हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है और आप देख रहे हो ओनली फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। गाइज, आज हमारा लेक्चर सीरीज का करंट अफेयर की जो चल रही है उसका 7th लेक्चर है। ठीक है, अभी तक आपने पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट ओपन करके बाकी लेक्चर भी देख लें। हम इसमें नोट मेकिंग करा रहे हैं, शॉर्ट नोट्स, जिससे लास्ट टाइम पर हम रिवाइज कर पाएँ और जो प्रीलिम्स में पूछा जाता है हम वही पढ़ रहे हैं इसमें, है ना। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। आज का कोटेशन है, अ विनर इज अ ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप। विनर एक्चुअल में कौन होता है? कौन है जो मतलब हर अपनी लाइफ में सक्सेस पाता है? वो गिव अप नहीं करता। गिव अप ना करने का मतलब ये नहीं है कि गलत डायरेक्शन में जा रहे हो और सोचो जैसे यूपीएससी का सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे हो और फिर भी सोच रहे हो कि नहीं मैं तो ट्राई करूँगा, नेक्स्ट टाइम और ट्राई करूँगा और मेहनत करूँगा। वो गिव अप करना नहीं बोलेंगे उसे। उसे ये नहीं बोलेंगे कि आप मेहनत कर रहे हो। मेहनत सही डायरेक्शन में भी होनी चाहिए। आप जिस भी फील्ड में हो उसके अकॉर्डिंग अगर मेहनत कर रहे हो तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आप डेली अपने आप में चेक्स रखें कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। डेली एमसीक्यू लगा के देखें कि यूपीएससी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ रहा हूँ। यूपीएससी का सिलेबस देखें, या यूपीएससी भी नहीं, लाइफ में किसी भी आप फील्ड में हो, अगर आप उस चीज़ को बाकी में पाना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग मेहनत कर रहे हो कि नहीं, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर रहे हो कि नहीं। अब जैसे हमको पर्टिकुलर एक रोड पे जाना है, ठीक है, हम गलत रोड पे जा रहे हैं और जाते जा रहे हैं सोच रहे हैं कि हम हारेंगे नहीं, थकेंगे नहीं और एक दिन पहुंच ही जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। आपको उस पर्टिकुलर रोड पे जाना पड़ेगा जो रोड आपको उस आपकी मंजिल तक ले जाए। तो हमें डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। उसके लिए प्रॉपर अपने आप में डेली एक बार विचार करें। डेली शाम को अपने साथ 5 मिनट गुजारें, देखें कि आज हमने जो भी किया था वो एक्चुअल में सही था। अपने आप को इवेल्युएट करें, है ना। चलो, आज का कोटेशन हो गया। अब स्टार्ट करते हैं। पेन पेपर रेडी रखना गाइज। तो आज का पहला आपका करंट अफेयर है खादी ओसाका। खादी ओसाका ये कहाँ का है? मैक्सिको। ठीक है। सेकंड आपका किसान सर्वोदय योजना। किसान सर्वोदय, इसकी बात अभी पार्लियामेंट में भी की गई थी, है ना, 2 दिन पहले। सर्वोदय योजना, तो ये क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव याद रखना है। एम्ड एट प्रोवाइडिंग aimed at providing daytime electricity, daytime electricity to farmers for irrigation and farming, for irrigation and farming। तो इसका बस ऑब्जेक्टिव थोड़ा यूनिक है, बस ये याद रखोगे तो आप समझ जाओगे। किसान सर्वोदय योजना, ठीक है। थर्ड आपका IAS। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ये है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन। ठीक है। अब सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है कमेंट में बताना मुझे अगर पता हो तो। अभी इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है सर्कुलर इकोनॉमी पर। परसों वो भी आया था आर्टिकल, है ना, अटल इनोवेशन, ठीक है, प्लस ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन इसका पार्टिसिपेंट है? अटल इनोवेशन इंडिया में ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। IAS, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन। फोर्थ ई ग्राम स्वराज पोर्टल। ई ई ग्राम स्वराज पोर्टल। तो ये किस मिनिस्ट्री में आता है बस याद रखना है, पंचायत मिनिस्ट्री। पंचायत मिनिस्ट्री, क्योंकि वो ऑप्शन में दे सकता है रूरल मिनिस्ट्री, तो वो याद रखना पंचायत मिनिस्ट्री। और ई लिखा हुआ है तो आपको वो भी दे देगा इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री।
तो कंफ्यूज हो जाओगे। फिफ्थ आपका घर तक फाइबर, घर तक फाइबर, तो ये पर्टिकुलर स्टेट के लिए है, बिहार के लिए, बिहार। घर तक फाइबर क्या है इसमें, बंद वाईफाई एंड फाइव फ्री, फाइव फ्री ऑफ कॉस्ट कनेक्शंस। ये घरों को नहीं मिल रहे हैं, टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूट हैं उनको मिल रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। नेक्स्ट वन, आपका कंधामाल, ये डिलीट नहीं हो रहा, आप लिख लीजिए साथ में, अभी 1 सेकंड में ये स्टार्ट हो जाएगा, नोट मेकिंग करा दूंगा मैं ना। कंधामाल हल्दी साइड में लिख देता हूँ तब तक। 6 है ना। कंधामाल हल्दी कौन सी स्टेट की है, अभी इसको जीआई टैग मिला था ना, कंधामाल हल्दी उड़ीसा। हो गया। 7th लिखिए, एक स्पार्ट रोबोट था, ये न्यूज में था, तो किस कंट्री का है ये याद रखना है, यूएसए। और किस पर्पज के लिए था, तो हेल्थ पर्पज, हेल्थ पर्पज। 8th आपका एयर सुविधा पोर्टल, एयर सुविधा पोर्टल, तो ये किस एयरपोर्ट्स के लिए है, तो दिल्ली एयरपोर्ट के लिए, एयर सुविधा पोर्टल दिल्ली एयरपोर्ट। 9th आपका एससीओ, तो एससीओ में 2 चीज़ें बस याद रखना, ये पहला कि इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और कब बना था, 2001 में। इंडिया इसका मेंबर है, तो है, पाकिस्तान भी है, ये दोनों रिसेंटली शायद 2017 में ऐड हुए थे, ठीक है। इसका एक रेट्स भी है, याद रखना, टेररिज्म के लिए रेट्स। 9th के बाद 10th वन, इंक्योन डिक्लेरेशन, इंक्योन डिक्लेरेशन, तो ये वन लाइनर पूछे जाते हैं यूपीएससी में। इंक्योन डिक्लेरेशन रिसेंटली न्यूज किस रिलेटेड है, तो ये क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन, ठीक है। और किसने अडॉप्ट की थी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कब की थी, 2015 में। इंक्योन डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, एजुकेशन, किसने अडॉप्ट की थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, ठीक है। नेक्स्ट आपका 11th वन, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम, एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम, ITEC। और ये कब स्टार्ट हुआ था, 1964 में, और ये याद रखना कि ये एक्सटर्नल मिनिस्ट्री में आता है, क्योंकि ये अगर आपको नॉर्मल नहीं पता तो आप कभी भी, आप तुक्के से नहीं लगा पाओगे कि कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री, ठीक है। सेकंड, ये प्रोग्राम क्या है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, क्या प्रोवाइड करता है, डेवलप को असिस्टेंस करता है, किसको, डेवलपिंग कंट्री को, पूरे ग्लोब पर, ऐसा नहीं है पर्टिकुलर किसी स्टेट में हो, या मतलब कोई अफ्रीका नेशन में हो, या फिर आपका साउथ अमेरिका हो, तो ऐसा नहीं है, पूरे ग्लोब पर कोई भी कंट्री है उसको डेवलपिंग असिस्टेंस करता है, ठीक है। किस फील्ड में, तो इकोनॉमिक प्रोग्राम है, टेक्निकल प्रोग्राम है, कोई भी चल रहे हैं जो है ना, जैसे अफ्रीका में हमारे बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, ठीक है।
किसके लिए? असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, असिस्टेंट टू किसको? डेवलपिंग कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज। हो गया। 12th वन, स्मार्ट सिटी इंडेक्स। स्मार्ट सिटी इंडेक्स, तो ये क्या है? पहले तो याद रखना किसका है। तो ये इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट प्लस सिंगापुर का कौन सा है? SUTD। फुल फॉर्म में याद नहीं रखना, बस याद रखना है अपने इंडिया में अगर कौन है तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट और सिंगापुर, इन दोनों ने मिलकर ये निकाला हुआ है स्मार्ट सिटी इंडेक्स। 12th के बाद 13th, सीरियल इंटरवल। तो ये वो सीरियल नहीं है, टीवी के सीरियल आते हैं उनका इंटरवल। तो ये क्या है पता है आपको? लिख लीजिए, द सीरियल इंटरवल इज द गैप between the onset of symptoms। किससे किस में? पर्सन ए से पर्सन बी में। onset of symptoms in person A and person B, ठीक है। हु इज इन्फेक्टेड बाय पर्सन ए। जैसे आप मार्केट में गए, ठीक है, तो जैसा होता है ना, किसी ने स्नीज कर दिया, छींक दिया आपके ऊपर, तो आपको कोविड होगा, ठीक है, उसको अगर कोविड है तो। पर कितने दिन में होगा, वो गैप पीरियड है ना, उसे बोलते हैं सीरियल इंटरवल, ठीक है। 14th आपका एयर बबल। तो ये क्या है? जो टेम्प्रेरी फ्लाइट्स चल रही है ना, डिफरेंट कंट्री आपस में बायलेटरल एग्रीमेंट कर लेती है, उससे क्या है, टेम्प्रेरी फ्लाइट्स जो चलाई जा रही हैं उन्हें बोलते हैं एयर बबल, टेम्प्रेरी फ्लाइट्स। बस हमें इतना ही याद रखना है। 15th आपका वैभव समिट। तो ये क्या है? ग्लोबल समिट ऑफ ओवरसीज एंड रेसिडेंट्स इंडियन साइंटिस्ट। जो इंडियन साइंटिस्ट हैं ना, उनकी और आउट ऑफ इंडिया के जो ग्लोबल साइंटिस्ट हैं उनकी एक समिट होती है, ठीक है। रिसर्चर्स हैं उन सब की, एंड अकेडमिशियंस। बेटा इनोवेशन करने के लिए, आपस में एक अच्छा कल्चर डेवलप करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए हर फील्ड में, है ना, उसके लिए। सिक्सटीन्थ आपका फेलुडा। ये तो सुना होगा, कोई ना कोई टेस्ट सी ने भी दिया होगा, एक टेस्ट कोविड की टेस्ट किट है ये जनरल। तो फेलुडा क्या है? कोविड की टेस्ट किट, ओके। आपका 17th आप पूसा डिकम्पोजर। ये तो बहुत ज़्यादा न्यूज में था, बहुत अच्छा भी है, मतलब अगर ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। अभी ये चल रहा है, मतलब अभी देखो कितना इफिशियंसी है इसकी। तो ये क्या है? सेट ऑफ 4 टैबलेट्स मेड बाय, हमें 2 चीज़ें याद रखनी है। मेड बाय किसके द्वारा? एस्ट्रैक्टिंग
fungi strains that help the paddy straw to decompose at a much faster rate than usual। ठीक है, ये वन लाइनर में इसलिए डिफाइन कर देता हूँ जिससे आप अगर देखो तो एकदम न्यूज में आए, लास्ट टाइम पर देख रहे हो बहुत प्रेशर में हो, पूछा डिकम्पोजर क्या है, बार बार भूल जाओ, तो ये एक लाइन पढ़ोगे तो पता चल जाएगा क्या है ना। तो बस याद रखना है, एक्सट्रैक्टिंग फंगी सेट ऑफ 4 टैबलेट्स। 18th आपका रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो ये अभी कहाँ इम्प्लीमेंट किया गया है? इंडिया का फर्स्ट है ये, याद रखना। ठीक है, उसके बाद अच्छा लिख लेते हैं, इंडियाज फर्स्ट। ठीक है, इसके अलावा ये कहाँ चलाया जा रहा है तो रूट थोड़ा सा याद रखना, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, इस रूट पे चलाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद कितना रूट है? 180 किलोमीटर पर हार। और 19th आपका पैटलेट्स, ये क्या है? तो ग्रुप ऑफ फैमिली है, फैमिली ऑफ केमिकल्स है। ठीक है, लिख लीजिए, एक लाइन में लिख लीजिए, इससे लास्ट टाइम पे याद रहेगा। ये शब्द क्या है? ये बहुत यूनिक शब्द होते हैं, ये हम भूल जाते हैं, यूपीएससी यही पूछ लेता है। आ रहा फैमिली ऑफ केमिकल्स यूज्ड टू improve the plasticity, ओनली इसी वजह से ये बैन है, प्लास्टिसिटी ऑफ सेब्रल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग डायपर्स। तो ये क्या करता है? इसका जनरली काम है आपका प्लास्टिसिटी बढ़ाता है, पैटलेट्स। ठीक है, तो याद रखना, इसके लिए एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इट इज बैंड इन द यूज ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, और टॉयज इन इंडिया, यूरोप एंड चाइना। मतलब पहली इन कंट्रियों में आपका ये बैन है, याद रखना इतना। इसके अलावा क्यों बैन है ये भी याद रखना, प्लास्टिसिटी इंक्रीज करता है तो कि थोड़ा सा नुकसानदायक है ह्यूमन बींग्स के लिए। 20 है ना आपका, हाँ लास्ट वन 20, यूजर डिपोट मॉड्यूल। तो ये क्या है? किसके द्वारा है? रेलवे के द्वारा, बाय रेलवे। ये याद रखना कि हर जोन के लिए, फॉर ऑल जोन्स। तो ये कंफ्यूज ना कर दे कि पर्टिकुलर ईस्टर्न सेक्टर के लिए है या सेंट्रल रेलवे। तो ये क्या कर रहा है? डिजिटाइज कर रहा है इट्स सप्लाई चेन। आज के लिए गाइस इतना ही। अगर चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें। सेकंड, आपके जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें, क्योंकि मैंने ये मतलब वन लाइनर के लिए पूरे नोट्स तैयार किए जिससे वो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आप लोगों को याद हो जाए। और सेकंड, हाँ इसके अलावा
हम लोग टेलीग्राम पर भी एक इनिशिएटिव चला रहे हैं एमसीक्यू का, तो डेली बेसिस पे एमसीक्यू कराते हैं और आंसर राइटिंग कराते हैं। तो आंसर राइटिंग अभी स्टॉप कर दिए, किसके लिए, क्योंकि अभी प्री आ गया है। तो अभी प्री के पर्सपेक्टिव से हम लोग आंसर राइटिंग की जब जगह एमसीक्यू करा रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें, ठीक है। वो एमसीक्यू आप लोग डेली बेसिस पे करेंगे ना, तो क्या होगा, आपकी एक प्रैक्टिस बनेगी और जो डर खत्म हो जाएगा एमसीक्यू लगाने का। और एनसीईआरटी के थ्रू करा रहे हैं, जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनमें जो भी आपके एमसीक्यू निकलते हैं हर चैप्टर से, उसके अकॉर्डिंग करा रहे हैं। तो चैनल की लिंक मैं आपको